पाकिस्तान की तरह हमसाया मुल्क भारत में भी स्पीकर लोकसभा किसी भी मुनहरिफ रुकन असेंबली को वोट कास्ट करने से नहीं रोक सकता और बाकी रुकन का वोट जिस तरफ भी जाएगा वो शुमार किया जाएगा। भारतीय सियासी तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि वहाँ अब तक 27 अदम एतमाद की तहरीकें पेश की जा चुकी हैं, जिनमें से सिर्फ 7 पास हो सकी जबकि 20 तहरीकें नाकाम रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी 2018 में एक तहरीक अदम एतमाद दाखिल हुई थी, जिसे उन्होंने नाकाम बना दिया था। लोकसभा में ये तहरीक अदम एतमाद तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से पेश की गई थी, मगर मोदी हुकूमत ने भारी अक्सरियत से इसे नाकाम बना दिया। इससे पहले 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत अमेरिका जौहरी माहदे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की थी और कांग्रेस की मनमोहन सरकार भी अपनी अक्सरियत साबित करने में कामयाब रही थी। इसके अलावा भारतीय लोकसभा का स्पीकर किसी भी सूरत किसी रुकन पार्लियामान को वोट डालने से नहीं रोक सकता, ख्वाह वो पार्टी हिदायत के मुखालिफ ही क्यों ना जा रहा हो। जब अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है तो इसके बाद हर पार्टी अपने लोकसभा के अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने और पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट करने का नोटिस जारी करती है। अगर कोई रुकन लोकसभा पार्टी हिदायत के बरखिलाफ वोट डालता है तो वो डी सीट हो सकता है, ताहम ऐसा वोट डालने और इसके शुमार होने के बाद ही होगा। याद रहे कि भारत समेत कई ममालिक बशमूल पाकिस्तान में बरतानवी तर्ज का पार्लिमानी निज़ाम है, जिसे वेस्टमिनिस्टर निज़ाम भी कहा जाता है। इसमें पार्लियामान के अंदर इज्तिमाई जिम्मेदारी की इस्लाह बहुत अहमियत की हामिल है। कौंसल ऑफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो एक दूसरे के एतमाद के साथ पार्लियामान का एतमाद भी बहाल रखें। अगर वज़ीर आज़म ऐवान का एतमाद खो बैठे तो इसे इस्तीफ़ा देना पड़ता है, जिसके नतीजे में हुकूमत गिर जाती है। इज्तिमाई जिम्मेदारी को जांचने के तरीक़ेकार को नो कॉन्फिडेंस यानी अदम एतमाद कहा जाता है। अपोजिशन की जमात या जमातें स्पीकर पार्लियामेंट को अदम एतमाद के लिए तहरीक पेश करती हैं। भारत के आइन का आर्टिकल 75 इज्तिमाई जिम्मेदारी की बात करता है, जबकि अदम एतमाद का तरीक़ा पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में दर्ज है। हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई रुकन भी ये मोशन ला सकता है, बशर्त ये कि इस पर लोकसभा के 50 मेंबरान के दस्तखत होने चाहिए। जब स्पीकर लोकसभा इस करारदाद को मंजूर कर लेता है तो जमा कराई जाने वाली तारीख से 14 दिन के अंदर अंदर वो पाबंद होता है कि लोकसभा का इजलास बुलाया जाए। इजलास बुलाने के बाद लोकसभा में बहस होती है, फिर वोटिंग करवाई जाती है। ये वोटिंग मुंह से बोलने या तकसीम की शक्ल में भी हो सकती है। वोटिंग में हुकूमत को ये दिखाना होता है कि इसको 543 में से 272 अरकान की हिमायत हासिल है। लोकसभा की कुल तादाद 545 होती है, लेकिन मुंतखब अरकान 543 ही होते हैं। 2 अरकान एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नामजद किए जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय लोकसभा की तारीख में 27 अदम एतमाद की तहरीकों में से सिर्फ 7 पास हो सकी हैं, जबकि 20 तहरीकें नाकाम रहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।